प्यारे बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने आपको पहले वीडियो में वाराणसी पाठ की जो अनुवाद था वाराणसी पाठ का वो पढ़ाया था। अब हम आपको उसमें जो अनुवाद लिखा जाता है कैसे करेंगे एक बार आप ध्यान देंगे। पहला पाठ वाराणसी निम्नलिखित संस्कृत खंडों का अनुवाद करना है, हिंदी अनुवाद। तो यहाँ हमने पहला खंड डाला है जो आपकी पुस्तक में अभी पढ़ाया था कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। तो बच्चों इसका पहला शब्द इधर और अंत में इस खंड का जो है बहु प्रशंसन्ति ये हमने इस कॉपी पे डाल दिया है। ठीक है, आप भी इसी तरह से डालेंगे और संकेत डालने के बाद फिर हम संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ हमारा है, लिखते हैं, देखिए कैसे। प्रस्तुत, आप चाहें तो एक लाइन भी छोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं। प्रस्तुत संस्कृत खंड, संस्कृत गद्य खंड लिखिएगा, ठीक है ना बच्चों। संस्कृत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है या अवतरित है या उद्धृत है। ठीक है ना। जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं, जैसे संस्कृत खंड है, इसके नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे, चाहे तो स्केल लेंगे उससे करेंगे जिससे अच्छी सी लाइन खींचे। ठीक है, इसको या ब्लैक पेन से भी हाईलाइट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। संस्कृत में आप जरूरी नहीं प्रश्न डालें, लेकिन फिर भी अगर डालते हैं तो अच्छा होता है कि इस पाठ में क्या बताया गया है। इस पैराग्राफ में वाराणसी की सुंदरता का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आप डाल सकते हैं प्रस्तुत खंड में वाराणसी नगर की सुंदरता या शोभा का, ठीक है, का वर्णन किया गया है। ठीक है, डाल देंगे ना। फिर हमारा आगे रहेगा अनुवाद। देखिए बच्चों, आप ये जो संदर्भ डाला है आप यहाँ से भी लिख सकते हैं और फिर इस पूरी लाइन को यहाँ तक लाएंगे। इसको यहाँ से लिख सकते हैं और फिर इस पूरी लाइन को यहाँ तक लाएंगे। अनुवाद, जैसे कि अनुवाद में लिख कर बता रहे हैं। ठीक है, हिंदी को जितना सुंदर लिखेंगे उतना ही अच्छा है। ये देखिए, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, क्या बताया था बच्चों अर्थ। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध या बहुत या अत्यधिक लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे देखेंगे। किताब को अपने साथ रखिएगा बच्चों, इसमें नहीं दिख रहा होगा तो। अत्यधिक विख्यात या सुविख्यात भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। प्राचीन नगरी है। ठीक है ना। आगे लिखेंगे, यह स्वच्छ जल तरंगों वाली या लहरों वाली, ठीक है, वाली गंगा के
किनारे स्थित है। ठीक है ना। अगर इसकी घट्टा नाम, ठीक है, अस्या घट्टा नाम वलयाकृति। इसकी घाटों की घुमावदार आकृति वाली आप लोग राइटिंग अच्छी कीजिएगा। ठीक है। पंक्ति श्वेत, श्वेत मतलब सफेद, ठीक है, श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। ठीक है। आगे देखिए, फिर है अगणिता पर्यटकासु दूरव्या नित्यम अत्र आयान्ति। ठीक है ना। अगणित असंख्य। ठीक है ना बच्चों। पर्यटक या यात्री कह सकते हैं आप। ठीक है। ठीक है ना बच्चों। पर्यटक दूर दूर से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। और इसके घाटों की, ठीक है ना, ठीक है, अस्या घट्टा नाम च शोभाम विलोकिमाम बहुत प्रसन्न। ठीक है। इसके घाटों की सुंदरता या शोभा भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है। को देख कर, अवलोक मतलब देखकर, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ठीक है ना बच्चों। इस तरह से आप लिख लेंगे। और विशेष में भी आप डाल सकते हैं हेडिंग कि इसमें क्या बताया गया है। प्रसंग में आप बता ही चुके हैं, डालना चाहें तो डाल दें। ठीक है। बाकी इसमें जो पैराग्राफ्स आपको करने हैं ये हमने करा दिया है। और आप इसी तरह से इसको अवश्य लिखेंगे, इसको लिखेंगे। ठीक है। वैसे तो ये पूरा पार्ट इम्पॉर्टेंट है। आप चाहें तो अपने अभ्यास के लिए सभी पैराग्राफ का अर्थ लिख सकते हैं। श्लोक का मुख्य रूप से अवश्य लिखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आगे बच्चों, हमने इसके सारे प्रश्न जो हैं कॉपी पे लिख दिए हैं, क्योंकि किताब से देखकर और करना मुश्किल था, इसलिए हमने सभी इसी पे लिख दिए हैं। आप लोग अपनी पुस्तक को ज़रूर साथ में रखिएगा, सारे आंसर देखिएगा। ठीक है। पाठ में पहला है प्रश्न, वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थिता। वाराणसी नगरी किस नदी के किनारे स्थित है। कूले मतलब किनारे। आपने पढ़ा था गंगाया कूले। ठीक है। तो इसका आंसर पूरे, ऐसा नहीं आप शॉर्ट में लिख दें, पूरा ही आंसर लिखेंगे। वाराणसी नगरी गंगाया कूले किसके किनारे थी बच्चों। गंगाया कूले। स्थिता। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन, कस्या शोभाम अवलोक वैदेशिका पर्यटका वाराणसी बहु प्रशंसित। ये आपने पढ़ा था ना बच्चों। अस्या घट्टा नाम शोभाम अवलोक इमाम बहु प्रशंसन्ति। ठीक है ना। तो आप करेंगे
घट्टा नाम, क्या करेंगे? घट्टा नाम। फिर पूरा आंसर इसी तरह उतारेंगे, शोभाम, अवलोक, वैदेशिका, पर्यटका, वाराणसीम, बहु प्रशंसन्ति। ठीक है ना बच्चों? ठीक है, इसी तरह से आप जब लिखेंगे तो हर क्वेश्चन और उत्तर लिखने के बाद एक लाइन अवश्य छोड़ेंगे। ठीक है, तब आपको अगला क्वेश्चन लिखना है। इसमें हमने नहीं छोड़ा है, लेकिन आपको छोड़ना है। ठीक है, सुंदर लगे ताकि लिखने। इसी तरह देखिए, आप आंसर सुनिएगा, हम बोल रहे हैं और लिखते जाइएगा। अगला प्रश्न है, वाराणसी कस्या भाषाया केंद्रम अस्ति। आपको पढ़ाया था अभी, किस भाषा का केंद्र है? ठीक है, संस्कृत भाषा है। किस भाषा का केंद्र है? संस्कृत भाषा का। तो क्या लिखेंगे? वाराणसी संस्कृत भाषाया केंद्रम अस्ति। ठीक है ना बच्चों? वाराणस्यां कियंता कति विश्वविद्यालय सन्ति। कितने विश्वविद्यालय थे? आपने पढ़ा था 3। ये देखिए, अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ। कौन कौन से थे? 3 विद्यालय। तो आप इसमें लिख देंगे सिर्फ त्रया विश्वविद्यालय सन्ति। कितने? त्रया। देखो ऐसे, वाराणसी त्रया विश्वविद्यालय सन्ति। बच्चों, इन्हें सिर्फ लिखना ही नहीं, इन्हें याद भी करना है। ठीक है, और सभी लोग लिखने के बाद याद भी अवश्य करेंगे प्रत्येक। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्या नगर्यां विद्यते। ठीक है, संपूर्णानंद कहाँ? वाराणसी में ही। ठीक है, वाराणसी में ही। तो लिखेंगे संपूर्ण, पूरा ही उत्तर लिखेंगे बच्चों। नंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणस्यां नगर्यां विद्यते। वाराणसी नगरी केषां संगम स्थली अस्ति। किसकी संगम स्थली थी? अभी आपने पढ़ा था ना, विविध धर्माणाम संगम स्थली। ठीक है ना? नगरी संगम स्थली अस्ति। ठीक है ना बच्चों? फिर अगला है, वाराणसी कस्या केंद्र स्थली। किसकी केंद्र स्थली है? संस्कृत भाषा की। बताया था पहले भी, वाराणसी संस्कृत भाषाया केंद्र स्थली अस्ति। दारासिकोः कुत्र गत्वा भारतीय शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। दारासिको ने कहाँ कर किया था अध्ययन? वाराणसी में। तो लिखेंगे दारासिकोः वाराणसी गत्वा भारतीय
आगे आप लोग ये लिख लेंगे बच्चों, ठीक है। संस्कृत विश्वविद्यालय कस्या नगर्याम दोते, कहाँ है संस्कृत विश्वविद्यालय? फिर लिखेंगे संस्कृत विश्वविद्यालय नगर्याम विद्यते, ठीक है। वाराणसी किमर्थ प्रसिद्धा, किसके लिए प्रसिद्ध है? ये लिखेंगे आप। इसमें वैसे तो कई चीज़ें आती हैं, कौशे शाटिका है या विविध शिल्पा नाम है, कला नाम च प्रसिद्धा या प्रस्तर मूर्तियाँ, लेकिन आप यहाँ पे लिखेंगे जो आपने यहाँ पे पढ़ा था, शॉर्ट में ही थोड़ा लिखेंगे, विविध कला नाम शिल्पा नाम प्रसिद्धा, ठीक है ना, लिख देंगे वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य, थोड़ा सा कम, विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला से पाठ प्रसिद्ध अस्ति, ठीक है ना। वैदेशिका वाराणसी केन हेतु नाम, किस लिए आते हैं विदेशी? वैदेशिका वाराणसी, ठीक है ना। गीवाण वाणिया, किसके लिए? देववाणी अध्ययनाय, आगच्छन्ति, ठीक है ना। देखो पुत्र मरणम मंगलम भवति, काशी लिख सकते हैं, वाराणस्याम लिख सकते हैं, या काशी, ठीक है। मरणम मंगलम भवति लिख लेंगे। वाराणसी नगरी के शाम प्रति लोके विश्वता भवति, आप वही आंसर लिखेंगे, विविधा नाम कला नाम शिल्पा नाम प्रति लोके विश्वता, ठीक है ना। वाराणसी नगरी विविधा नाम दिख रहा है ना बच्चों? कला नाम शिल्पा नाम रहते लोक विषय, ठीक है। दारा शिकोहन उपनिषदान अनुवादा कस्या भाषायां करता, किस भाषा में कराया था? पारसी भाषा में। दारा शिको उपनिषदान अनुवादा पारसी भाषाएं, किस भाषा में बच्चों कराया? पारसी भाषाएं का, ठीक। वाराणस्याम कानि वस्तूनि प्रसिद्धानि, किन वस्तुओं के लिए है? बहुत सी वस्तुओं के लिए, ठीक है। वैसे तो प्रसिद्ध है, आप लिख सकते हैं कौशे शाटिका प्रस्तर मूर्तियाँ, ठीक है। शाटिका
प्रस्तर मूर्त्या च वस्तूनि। ठीक है। वाणारक्षां गेहे गेहे किं द्योते, क्या प्रकाशित है घर घर में? गेहे के विद्यायां दिव्यं ज्योति द्योते। ठीक है बच्चों, ये वाराणसी पाठ आपका पूरा हो गया है, इसे कंप्लीट करेंगे। अगला वीडियो में आपके साथ फिर होंगे उपस्थित लेकर। धन्यवाद।